रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी है, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, मेटा के मार्क जकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, विप्रो के अजीम प्रेम जी। आप जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? तो आप तुरंत कहेंगे सर ये दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में से एक हैं। लेकिन एक और कमाल की चीज इन सब में कॉमन है, इन सब ने खुद को एक ट्रैप से टाइम रहते बचा लिया। उस ट्रैप का नाम है एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर ना आप कोई एजुकेशन बची है और ना ही कोई सिस्टम। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. जावेद अख्तर साहब ने एक बेहद कमाल की बात अभी बोली है कि आप इस देश में किसी भी स्कूल के किसी भी 8-9 साल के बच्चे या बच्ची को कोई सीनरी बनाने को कह दे तो वो बच्चा 3-4 पहाड़, एक पेड़, एक दरिया, एक सूरज और कुछ पक्षी जो उड़ रहे होंगे ऐसी कोई तस्वीर बना दे। बच्चे या बच्ची से स्कूल में जाके कहिए एक सीनरी बनाओ, वो बच्चा बनाएगा पहाड़, निकलता हुआ सूरज, सामने एक एस शेप दरिया, एक पेड़, एक झोपड़ा और हवा में उड़ते हुए पंछी। दोस्तों सबसे ज्यादा क्रिएटिव एज में ही क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसे बच्चे निकल रहे हैं जैसे किसी फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकलती हैं, सब एक जैसी, एक ही ढक्कन, एक ही लेबल, एक ही टेस्ट। और विडंबना देखिए, हम 3 इडियट जैसी फिल्में पसंद तो करते हैं जहां आमिर खान सिखा रहे थे कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता झक मारकर पीछे आएगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हम अपने बच्चों को आज भी परसेंटेज लाने का प्रेशर दे रहे हैं। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से बेअकल। नहीं बनना है मुझे, फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो बने वो ना करूंगा। असल जिंदगी में आज भी वही वायरस बने हुए हैं जो कहता था लाइफ इज अ रेस, और जो लोग सेकंड आते हैं उन्हें कोई याद ही नहीं रखता। रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। दोस्तों पिछले 100 सालों में दुनिया बदल गई। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये 100 साल पुराना टेलीफोन है और ये है आज का स्मार्टफोन। ये 100 साल पुरानी गाड़ी है और ये है आज की टेस्ला। जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन अब जरा ये देखिए, ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। वही लकड़ी के बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही एक इंसान जो सामने खड़े होकर 50 अलग अलग बेहतरीन दिमागों को एक ही डंडे से हाँक रहा है। जो सिस्टम पिछले 100 सालों में खुद को नहीं बदल पाया, वो हमारे आपके बच्चे को इस बदलती दुनिया के लिए क्या खाक तैयार करेगा। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चीख कर कहा था हर इंसान जीनियस है। लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करेंगे कि वो पेड़ पर कितना तेज चढ़ती है तो मछली पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ मानकर ही जीती रहेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम यही कर रहा है। वो मछली को पेड़ पर चढ़ा रहा है, हाथी को उड़ने को कह रहा है और शेर को घास चरने की ट्रेनिंग दे रहा है। आपको 5000 साल पीछे लेकर जाता हूं महाभारत के कालखंड में। तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के अनुसार एजुकेशन दी। अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा की, नकुल सहदेव को तलवार की, युधिष्ठिर को भाला चलाने की। अब जरा सोचिए, अगर द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते तू धनुष भी चला और साथ साथ तुझे गदा में भी मास्टरी हासिल करनी है, अगर तू गदा में मास्टरी हासिल नहीं कर पाया तो तू बेवकूफ कहलाएगा। तो क्या अर्जुन कभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते? कभी नहीं। अगर वो भीम से कहते कि तेरा भाई कितना अच्छा धनुष चलाता है अर्जुन, तू तो धनुष चलाना ही नहीं आता, सारा दिन गदा उठाकर घूमता रहता है, तो क्या भीम की काबिलियत का सही उपयोग हो पाता? कभी नहीं। दोस्त, हमारे पूर्वज जानते थे कि हर इंसान अलग अलग है। वो समझते थे कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, सबकी काबिलियत अलग होती है, सबका हुनर अलग होता है और उसी के हिसाब से सबकी परवरिश की जाती है। यहां तो एक ही लाठी से सभी हाँके जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता जबरदस्ती ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री रटने के लिए कमरे में बंद कर देते तो क्या आज देश को क्रिकेट का भगवान मिलता? अगर लता मंगेशकर को केमिस्ट्री के इक्वेशन याद करने पर मजबूर किया जाता तो क्या वो आवाज पूरी दुनिया में कभी गूंजती? कभी नहीं। एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश जिस आदमी ने किया उसका नाम था लॉर्ड मैक्लॉय। साल था 1835, हम गुलाम थे। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा। उसने कहा हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो रंग और खून से तो भारतीय हो पर पसंद, राय और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे महान गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया। गुरुकुल हमें मालिक बनना सिखाते थे और मैकाले को नौकर चाहिए थे। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां क्लर्क से लेकर सिपाही तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत का हुक्म बजाए। अंग्रेज चले गए लेकिन मैकाले का वो जहर आज भी हमारे स्कूलों के सिलेबस में बह रहा है। आज भी हम वही क्लर्क पैदा कर रहे हैं, बस अब वो फाइलों की जगह लैपटॉप पर सर झुकाए बैठे हैं। लॉर्ड मैक्लॉय का मकसद हमें एजुकेटेड करना नहीं था, उसका मकसद था भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। हमारे पूर्वज बेहद समझदार थे दोस्त। वो समझते थे कि गुरुकुल में शिक्षा का मतलब रट्टा
सट्टा मारना नहीं था, वहां शास्त्र के साथ शस्त्र भी सिखाया जाता था, संगीत की एजुकेशन भी दी जाती थी, राजनीति शास्त्र से लेकर व्यापार तक सब सिखाया जाता था, हर बच्चे का कैरेक्टर निर्माण किया जाता था और सबसे अहम बात, हर बच्चे को उसके नेचर और उसकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता था। हमने वो सब छोड़ दिया और जानते हैं क्या अपनाया? एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम जो कहता है अगर आपके 95% मार्क्स आए तो आप भगवान हो और अगर 40% आए तो कचरा हो आप। हम उस रामानुज के देश से हैं जो कॉलेज में फेल हो गए थे दोस्त, क्योंकि उनका मन सिर्फ मैथ्स में लगता था। आज का सिस्टम रामानुज साहब को चपरासी की नौकरी भी शायद नहीं देगा। क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक कागज का टुकड़ा ही तय करेगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं? एक ऑनेस्ट सवाल आपसे पूछता हूं, सच सच मुझे बताना दिल पर हाथ रखकर, क्या कॉलेज ने आपको सही तरीके से कम्युनिकेशन स्किल सिखाई कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहां नहीं बोलना, कहां चुप रहना है, सुनना कैसे होता है? कोई नहीं सिखाता। प्रॉपर सेल्स कोई कॉलेज सिखा रहा है कि नेगोशिएशन कैसे की जाती है, कोल्ड कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है, रिजेक्शंस को हैंडल कैसे किया जाता है, लॉ ऑफ एवरेज किसको बोलते हैं? कोई नहीं सिखाता। फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं दी जाती कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पैसे को कहां लगाया जाता है, कहां बचाया जाता है। कौन सिखा रहा है बच्चों को कि इंसान अपने कमाने की वजह से अमीर और गरीब नहीं होता, बल्कि अपने खर्च की आदत की वजह से अमीर और गरीब होता है?